केरल में बारिश का कहर, 20 से ज़्यादा अफराद की मौत, नदियां तुगयानी पर और बांधों में भरा पानी। रेड अलर्ट किया गया जारी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पिनराई विजयन से बात करके हालात का लिया जायज़ा। वज़ीर दाखिला ने हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। उत्तराखंड में ज़बरदस्त बारिश, वज़ीर आला ने हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयारियों का लिया जायज़ा। चार धाम जाने वालों को एहतियात बरतने का मशवरा। मगरबी उत्तर प्रदेश समेत राजधानी दिल्ली में हुई ज़बरदस्त बारिश। कुलगाम में दहशतगर्दों का फिर हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूर की मौत, 1 जख्मी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मरने वालों के कुंबों को 2-2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के पूंछ में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ हिफाजती दस्तों की मुहिम जारी। एडीजीपी जम्मू जोन पहुंचे पूंछ भीमर गली। भारत में कोविड टीकाकारी 100 करोड़ के करीब। उत्तराखंड में सभी टीके के 100% अहल अफराद को लगी पहली डोज। मुंबई में इस वबा की शुरुआत के बाद पहली बार कोविड से कोई मौत नहीं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर इसराइल के अपने पहले दौरे पर वहां पहुंचे। इसराइल के कारोबारियों से की मुलाकात। भारत में सरमायाकारी के लिए किया मदऊ। बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद की चौथी आम मीटिंग आज से शुरू। वर्चुअल तरीके से शरीक होंगे मेंबर ममालिक और लीडर। काबिल तजदीद तवानाई पर काम करने वाली तंजीमों के साथ होगी मुस्तकबिल पर बातचीत। कैरिबियाई मुल्क हैती में सियासी और मुआशी बहरान के दरमियान अमरीकी मिशनरियों का अगवा। मुल्क में बढ़ा अदम इस्तेहकाम। और स्कॉटलैंड ने T20 आलमी कप में बांग्लादेश को 6 रन से दी शिकस्त। भारत आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा प्रैक्टिस मैच। नाजरीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी। और आइए अब खबरों पर तफसील से नज़र डालते हैं। केरल में शनिचर की सुबह शुरू हुई बारिश इतवार को भी जारी रही। शदीद बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। रियासत में नदियों की आबी सतह में इजाफा हो गया है। जुनूबी व वस्ती केरल में शदीद बारिश से मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़यात भी पेश आए हैं। महकमा मौसमियात ने राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत कोलम, पलक्कड़ समेत कुल 11 अजला के लिए इतवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। यह अलर्ट मंगल के रोज़ तक जारी रहेगा। रियासत के सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला में कोट्टीम भी शामिल है। बारिश की वजह से अब तक 20 से ज़ायद अफराद की मौत हो चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केरल के वज़ीर आज़म पिनराई विजयन से बात की और सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरा इलाक़ों में मुतालिका अथॉरिटी काम कर रही है और ज़ख्मियों तक इमदाद पहुँचा रही है। लोगों के लिए ज़िले में 33 राहत कैंप लगाए गए हैं। फ़ौज के साथ जनूबी बहरिया का कमान भी राहत व बचाव के काम में मसरूफ़ है। बहरिया के हेलीकॉप्टर खुर्दनी अशिया भी ज़रूरतमंदों तक पहुँचा रहे हैं। और महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड में अगले 2 रोज़ के लिए शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। रियासत के लिए महकमा मौसमियात ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इतवार की देर रात से उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दिए हैं। 4 धाम यात्रा फ़िलहाल रोक दी गई है। आज रियासत में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने
मगरबी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं पूरे मुल्क के लिए जारी मौसम बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा है कि हालिया मौसम में तब्दीली अफगानिस्तान और उसके आसपास वाक़ मगरिब में खलल की वजह से हुई है और आइंदा दिनों में इसका असर मशरक़ी उत्तर प्रदेश समेत बिहार, झारखंड और शुमाल मशरक़ी भारत में भी नज़र आ सकता है। उत्तराखंड में बारिश के रेड अलर्ट से मुतालिक वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने चीफ सेक्रेटरी के साथ रियासत की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने पुलिस, SDRF और दीगर मुतल्लिक़ा एहलकारों को हसास मकामात पर हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। और उत्तराखंड में हो रही मौसम की जो सूरत हाल है, ज़बरदस्त बारिश की वजह से देहरादून के अलावा कई इलाकों में जो है पानी भर गया है, कहीं बारिश भी हुई है। रेड अलर्ट भी महकमे मौसमियात ने जारी किया है। तो आइए इस सिलसिले में हम अपनी बात करते हैं अपने नामा निगार अवधेश नौटियाल से। अवधेश, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो रेड अलर्ट वहाँ के लिए जारी कर दिया गया है। फ़िलहाल क्या सूरत हाल है उत्तराखंड की, अगर मौसम की बात की जाए तो? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने जैसे कि पूर्वानुमान कहा था कि 3 दिन जो है भारी बारिश है, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी जो है उत्तराखंड में मध्यम और हल्की बारिश है। अगर देहरादून की बात करूं तो हल्की बारिश हो रही है और जो पर्वतीय जो ज़िले हैं वहां पर मध्यम बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के लिहाज से अभी राहत वाली खबर ये है कि उत्तराखंड में जिस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा किया गया था उस तरह के कोई हालात नहीं हैं। राज्य सरकार पिछली जो आपदाएं हैं, पिछली जो घटनाएं हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनसे सबक लेते हुए राज्य सरकार ने इस बार पहले ही पूरे व्यापक इंतजाम किए हुए थे। चारधाम यात्रा पहले से ही जो केंद्र बने हुए थे उसके ऋषिकेश हो गया, वहां पर लगातार हर यात्री की अपडेट ली जा रही थी। तमाम जो पुख्ता इंतजाम हैं वो ये मौसम विभाग के पूर्वानुमान से पहले ही सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को ज्ञात था कि जब मौसम परिवर्तित होगा तो इस तरह के हालात जो हैं बनने की संभावनाएं होंगी। तो इसलिए सरकार ने पहले ही अपनी तरफ से व्यापक इंतजाम कर लिए थे। जैसे ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया उसके बाद से सरकार ने और ज्यादा अलर्ट मोड पे अपनी जो मशीनरी थी उसको अलर्ट कर दिया। मुख्यमंत्री खुद अयोध्या में होते हुए उत्तराखंड के अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे थे। तमाम देर शाम उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जो स्पष्ट आदेश दिए गए कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे हर 1 घंटे में हर जिले की अपडेट चाहिए, क्या स्थिति है, क्या वहाँ कितनी बारिश हुई, अगर किसी गांव में कहीं पर भी भारी बारिश, कहीं भी किसी जिले में भारी बारिश हुई तो वहाँ पर किस तरह का कोई अगर नुकसान हुआ तो उसकी मुझे हर 1 घंटे में ब्रीफ डिटेल रिपोर्ट चाहिए। तो पूरी सरकारी मशीनरी अलर्ट पर है। जो बिल्कुल निचले तबके की जो मशीनरी होती है, आप कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, हर एक को कहा गया है अपना फोन ऑन रखे। बड़े से लेकर छोटे अधिकारी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हर एक की पल पल की अपडेट चाहिए। चारधाम यात्रा को लेकर जो मंदिर प्रशासन है, देवस्थानम बोर्ड है, उनको अलर्ट किया गया है। जो चारधाम से जो चारों धाम उससे जो जुड़े हुए जनपद है वहां के डीएम को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं। अभी तक जो कल तक की बात थी, कल देर शाम तक केवल एक दिन में 18,389 तीर्थ यात्रियों ने चारधाम के दर्शन किए। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए। जितने भी यात्री थे सारे ही सुरक्षित हैं। सबको जो है नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। उनके खाने रहने की तमाम व्यवस्थाएं, जिनके पहले से गेस्ट हाउस बुक थे, होटल बुक थे, उनको वहां पर रोका गया है। जिनके कोई इंतजाम नहीं थे उनको भी जो है सुरक्षित धर्मशालाओं में वहां पर रोका गया है। प्रशासन लगातार जो है उनके अपडेट ले रहा है। किसी के परिचित के अगर फोन आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है। कुल मिलाकर अभी तक उत्तराखंड में हालात जो है सामान्य है। जो सरकार की जो संवेदनशीलता है, सरकार की जो तमाम जो मशीनरी पहले से अलर्ट थी, तो उसके कारण अभी तक कहीं से कोई किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। बारिश हल्की और मध्यम है। मैं कहना चाहूंगा जितने भी तीर्थयात्री जिनके परिजन उत्तराखंड आए हुए हैं वो घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएं। सरकार जो है हर एक यात्री का फीडबैक ले रही है। सभी यात्री सुरक्षित हैं, सबका ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो उत्तराखंड आना चाहते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, घूमने के लिए, प्लीज अभी वो ना आए। अभी दो दिन वेट करें जब तक मौसम विभाग
आगे का अनुमान नहीं बताता है कि आगे किस तरह की बारिश की संभावना रहेगी, आगे क्या रहेगा, उसके बाद अपने घूमने की प्लानिंग करें। फिलहाल उत्तराखंड आने की अभी जरूरत नहीं है, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सभी बच्चों से 12वीं तक का कहा गया घर से रहकर ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसके अलावा जो नदी के क्षेत्र हैं, बहुत सारे जो गंगा किनारे क्षेत्र हैं या जो छोटी छोटी नदियां हैं, उनके किनारे रहने वाले लोगों को लगातार मुनियादी बजाई जा रही है। जिला अधिकारी, एसडीएम, तमाम जो छोटी इकाइयां हैं वो लगातार लोगों को अपडेट कर रही है, लाउड स्पीकर अन्य माध्यमों से बोल रहे हैं कि नदी किनारे ना जाएं, सुरक्षित जगहों पर रहें। तो अभी तक जो है जी तमाम तरह के एहतियाती तदाबीर अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में माजी में जो हालात पैदा हुए थे, जो हादसे हुए थे, उसको देखते हुए मुस्तकबिल की तैयारी बहुत मजबूत दिख रही है। आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए अवधेश बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, उत्तराखंड में मौसम फ़िलहाल तो बेहतर है, लेकिन महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड के लिए अलर्ट ज़रूर जारी किया है। इसलिए तमाम वो यात्री जो यात्रा करने के ख्वाहिशमंद हैं वो अभी फ़िलहाल अपना इरादा मनसूख कर दें। फ़िलहाल इस तरह का जो मौसम बना हुआ है, जो महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है, उसको अभी फ़िलहाल उसके मद्देनज़र ये ज़रूरी कदम है। हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े जम्मू कश्मीर के कुलगाम ज़िले के वानपुरा इलाके में दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलीबारी करके 2 मुहाजिर मज़दूरों का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमले में 2 मज़दूर की मौत हो गई है और एक ज़ख्मी हुआ है। इस पूरे इलाके को सलामती दस्तों ने मुहासरा कर लिया है और तलाशी मुहिम जारी है। इससे पहले दहशतगर्दों ने शनिचर को 2 मुहाजिर को कत्ल कर दिया था। इसमें एक श्रीनगर के ईदगाह इलाके में पानीपुरी की रेहड़ी लगाता था, जबकि दूसरा पुलवामा ज़िले में कारपेंटर का काम करता था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनके कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों को मासूम शहरियों के कत्ल की भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने लोगों से दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने और एक आवाज़ में बोलने की अपील की है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के जरिए मासूम अफराद को निशाना बनाए जाने पर इतवार को मकामी अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान को कसूरवार करार देते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने वज़ीर आला राहत फंड से कश्मीर में मारे गए 2 मज़दूरों के ख़ानदानों को इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला राहत फंड से बिहार के 2 मारे गए मज़दूरों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। इन मज़दूरों की कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया था। और उत्तराखंड में तमाम अहल शहरियों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग गई है। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने इस बात की इत्तला ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड जैसे दूर दराज इलाके वाली रियासत में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक तमाम अहल अफराद को दी जा चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में हम मुसलसल इस जंग में मजबूत हो रहे हैं। इस हसूलियाबी का सेहरा सेहत एहलकारों और रियासती इंतज़ामिया के सर जाता है। सबको मुबारकबाद। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत की इस हसूलियाबी पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में उत्तराखंड मुकम्मल तौर पर अहल अफराद को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लगाने वाला रियासत बन गया है। इसके लिए रियासत के तमाम बाशिंदगान मुबारकबाद के अहल हैं। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 का दूसरा एडिशन आज से शुरू हो रहा है, जो 22 अक्टूबर तक नई दिल्ली में मुनक़िद होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कौमी सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर बहरिया के कमांडरों को खिताब करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। बहरिया के सरबराह बहरिया के दीगर कमांडरों के साथ पिछले कुछ माह में भारतीय बहरिया के ज़रिए किए अहम ऑपरेशन, अशिया रसद से मुतालिक फ़रोग़ इंसानी वसाइल, तरबियत और इंतज़ामी सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे और मुस्तक़बिल में अहम सरगर्मियों और पहल के लिए मंसूबों पर गौर व खौज़ करेंगे। बहरिया ने जंग के लिए तैयार, काबिल एतमाद और मुत्तहिद होने पर तवज्जो मरकूज़ की है और कोविड-19 वबाई अमराज के बावजूद अपनी ड्यूटी को पुरअज़्म तरीक़े से अदा कर रही है। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर हफ्ते के रोज़ पहली बार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एलपीजी को एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में उतारा गया। भारत पेट्रोलियम के जरिए मुल्क में ऐसा पहली बार किया गया है। इस दौरान एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर
17 घंटों में 23,051 मैट्रिक टन एलपीजी को दूसरे जहाज़ तक पहुंचाया गया। बीपीसीएल ने कहा है कि हल्दिया डाक सिस्टम के तहत एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर बराह रास्त सामान उतारने से 7 से 9 दिन और फी सफ़र तकरीबन $3,50,000 या तकरीबन 2.6 करोड़ रुपए की बचत होगी। बंदरगाहों, जहाज़ रानी और आबी रास्तों की वजारत के मुताबिक हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स ने इस काम को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद उनकी जानिब से महकमा कस्टम से मंजूरी तलब की गई। ये मामला फिर कस्टम के पास चला गया। महकमे ने 26 अप्रैल 2021 को इस काम को मंजूरी दे दी। इसका नतीजा है कि हफ्ते को भारतीय साहिल पर बीपीसीएल की तरफ से इस काम को अंजाम दिया गया है। मुल्क में प्याज की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान लोगों को राहत देने के लिए बफर स्टॉक जारी है और करने के बाद हुकूमत ने प्याज के साथ आलू और टमाटर की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए कई इकदाम किए हैं। प्याज के अलावा आलू और टमाटर की कीमतों में नरमी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कम से कम नुकसान को यकीनी बनाने के लिए अगस्त के आखिरी हफ्ते से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FAIFO की बुनियाद पर मुनासिब तरीके से मार्केट में प्याज का स्टॉक दस्तयाब किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अजय शंकर इसराइल के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा इसराइल के वज़ीर ख़ारजा यार लापिद के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे और इसके अलावा वो सदर इसहाक हरज़ोग, वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट और नेस्ट स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर यह उनका पहला इसराइल का दौरा है। इतवार को यरूशलेम पहुँचे डॉक्टर अजय शंकर ने इसराइल में भारतीय यहूदी बिरादरी से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में उनके किरदार की सताइश की। वज़ीर ख़ारजा ने एतमाद का इजहार किया है कि इसराइल में भारतीय यहूदी बिरादरी आइंदा बरसों में दोनों ममालिक को मज़ीद करीब लाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मईशत के दरमियान इख्तरा और तिजारत की तोसी वक्त की ज़रूरत है। और आइए अब जानते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं कि दुनिया भर में कोविड-19 की क्या ताज़ा सूरत हाल है। दुनिया भर में कोविड-19 से अब तक 24 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि 21 करोड़ 86 लाख से ज़्यादा लोग कोविड को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोविड से मरने वालों की तादाद 49,13,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अमेरिका कोविड से बुरी तरह मुतासिर है। अमेरिका में कोविड इन्फेक्शन के मामलात की तादाद 4 करोड़ 57 लाख से ऊपर है। वहीं अब तक 7,44,000 से ज़्यादा लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत हो चुकी है। और रूस में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के कुल 34,304 नए मामले दर्ज हुए हैं। वबाई अमराज के आगाज़ के बाद से एक रिकॉर्ड से ज़्यादा तादाद है। कोरोना वायरस से 997 अफराद हलाक हुए हैं। तकरीबन 8 मिलियन मामलों के साथ कोरोना वायरस से हुई अमवात की मजमूई तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई है। रूसी हुक्काम ने इन्फेक्शन और अमवात में तेज़ी से इजाफे के लिए वैक्सीनेशन की सुस्त मुहिम को ज़िम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल ने कहा है कि कोमिला और दीगर जगहों पर दुर्गा पूजा के दौरान तशद्दुद तीसरे फरीक़ों ने अदम इस्तेहकाम के लिए फैलाया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को सख्त सज़ा दी जाएगी। दरी असना समाजी तंजीमों, सकाफ़ती गिरोहों और नामवर शहरियों ने अक़लियती हिंदू बिरादरी पर हमलों के वाक़यात पर शदीद तनक़ीद की है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुज़ाहरे हुए हैं और तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मुल्क के 31 अदीबों और नामवर लोगों ने कहा है कि सियासी फ़ायदे के लिए अफवाहें फैलाई गईं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के वाक़यात की मुनसिफ़ाना और आज़ादाना तहक़ीक़ात होनी चाहिए। दुर्गा पूजा के आखिरी 3 दिनों में बांग्लादेश के दौरान कई मकामात पर तशद्दुद फूट पड़ा है और इसमें कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हुए हैं और कई घरों और मंदिरों में तोड़ फोड़ भी की गई है। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी एलची ने इतवार के रोज़ कहा है कि शामी आइनी कमेटी की हुकूमत और अपोजिशन के शरीक चेयरमैन ने एक नए आइन का मसवदा तैयार करने का अमल शुरू करने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं।
कमेटी के पास एक नया बुनियादी कानून तैयार करने का मैंडेट है जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी इंतखाबात की तरफ ले जाता है। कमेटी शामी हुकूमत, अपोजिशन और सिविल सोसाइटी के 45 नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। खुसूसी एलची गेयर पीटरसन ने जेनेवा में कहा है कि शाम के शरीक सदर ने आइनी इस्लाहात का मसवदा तैयार करने पर इत्तफ़ाक़ राय का इजहार किया। पिछले 2 सालों में कमेटी मुज़ाकरात का ये छठा दौर है और जनवरी 2021 के बाद फ़रीक़ैन का ये पहला इजलास है। बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद की चौथी जनरल असम्बली आज से शुरू हो रही है जो 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तवानाई, जदीद और काबिल तजदीद तवानाई के मरकज़ी वज़ीर RK सिंह और ISA असम्बली के सदर मुश्तरका तौर पर चौथी जनरल असम्बली की सदारत करेंगे। आलमी रहनुमा, रुकन ममालिक, शराकतदार तंजीमें इस इजलास में शिरकत कर रही हैं। माहौलियाती तब्दीली पर अमरीकी सदर के खुसूसी एलची जॉन कैरी बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद की चौथी जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इसके साथ ही यूरोपीय ग्रीन डील के लिए यूरोपीय कमीशन के एग्जीक्यूटिव नायब सदर फ्रांस टिमरमैन भी इजलास से खिताब करेंगे। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम खबरों पर। जो पहली सुर्खी लगाई गई है वो केरला में सैलाब से तबाही की है और 21 अफराद उसमें हलाक हुए हैं। 11 अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दर्जनों अफराद लापता हैं। मरकज़ ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है, इसी को अखबार ने जगह दी है। एक और ख़बर इसी अखबार की है। कश्मीर में मुसलसल दूसरे दिन दहशत गर्दाना हमले, घर में घुसकर बिहार के 3 मज़दूरों को गोली मार दी गई है। 2 की मौत और 1 मज़दूर ज़ख्मी है, इसको अखबार ने जगह दी है। सफ़े अव्वल पे ही एक और अहम खबर शाया किया गया है। अखबार ने लिखा है उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी और उसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के ज़्यादातर मकामात पर जो इतवार को बारिश हुई थी और बर्फ़बारी की वजह से सर्दी ने भी दस्तक दे दी है, इसको अखबार ने लिखा है। अखबार की अगर आलमी सफ़े की बात करें तो जो आलमी सफ़े पे सुर्खी लगाई गई है वो है मस्जिद हराम को जो खोल दिया गया है उससे मुतालिक है। कोरोना पाबंदियाँ ख़त्म, खाने काबा में नमाजियों का जम्मे गफ़ीर है। खाने काबा और मकामी इब्राहिम से रुकावटें भी हटा दी गई हैं। यहाँ तक कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना एहतियाती ख़त्म करने के हुक्म के बाद से मस्जिद हराम में 2 साल बाद बग़ैर किसी फासले के, बग़ैर किसी समाजी दूरी के लोग नमाज अदा करते हुए नज़र आए। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की अगर अहम खबरों की बात करें तो जो अहम सुर्खी शाये की गई है वो पंजाब में कांग्रेस में रसाकशी बरकरार है, उसी को अखबार ने जगह दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर सोनिया गांधी को खुला खत लिखा है। वज़ीर आला चिरंजीत सिंह चन्नी की तकर्रुरी पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस के सरबराह से मुलाकात और दीगर अहम उमूर पर बातचीत के लिए उन्होंने वक्त मांगा है। तो ये लगातार कांग्रेस की जो ख़ासकर पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ जो कांग्रेस की रसाकशी है वो सामने आ रही है, उसी को अखबार ने जगह दी है। एक और अहम खबर जो शाये किया अखबार ने, 4 करोड़ से ज़ायद मज़दूरों ने ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। रजिस्ट्रेशन करने से गैर मुनज़्ज़म मज़दूर सरकारी स्कीमों का फ़ायदा आसानी से हासिल कर सकेंगे, ये कहना है भूपेंद्र यादव का। और एक और ख़बर जो इसी सफ़े पर शाये की गई है, एक APJ अब्दुल कलाम तरक्की, तालीम व तरक्की और हिंदुस्तानी तलबा के लिए रोल मॉडल हैं। साबिक़ सदर जमहूरिया की यौम पैदाइश पर मुनक़िद तक़रीब में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह का ये इज़हार ख़याल है, उसको अखबार ने जगह दी है। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हुब्बुल वतनी हिंदू मुस्लिम तहज़ीब का संगम और तालीम व तरक्की की बेहतरीन मिसाल करार देते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त इंद्रेश कुमार ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने जो मेहनत और जद्दोजहद का रास्ता दिखाया है उस पर अमल करके ही हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। अगर इनकलाब के आलमी सफ़े की बात करें तो जो अहम सुर्खी आलमी सफ़े पे शाये की गई है वो बयाना मुज़ाकरात में वापसी के लिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश को अखबार ने जगह दी है। अखबार ने लिखा है कि मुज़ाकरात में लौटने के लिए ईरान के पास वक्त महदूद है, ये कहना है जोसेफ बोरेल का। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि ईरान के बारे में वो दूसरे मुतबादिल या सेकेंड ऑप्शन के बारे में नहीं सोचते हैं। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा।
और आगे बढ़ते हैं। पिछले साल तकरीबन कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से मनसूख पेरिस मैराथन में इतवार को तकरीबन 35,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैराथन में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए शायकीन की भीड़ उमड़ पड़ी। खिलाड़ियों और शायकीन ने कहा है कि वो 30 माह के बाद इस दौड़ में शामिल होकर बहुत खुश हैं। पेरिस की सड़कों पर ज़िंदगी मामूल पर आ गई है। कीनिया के अलियशार रोटेच ने मर्दों की दौड़ जीत ली है और इथियोपिया की टाइगेस्ट मेमो ने ख्वातीन की दौड़ में टॉप किया है। और T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम के आगाज़ से पहले भारतीय क्रिकेट टीम आज अपना पहला वार्म अप मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें पहले ही सुपर 12 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और ICC T20 रैंकिंग में टॉप 8 में शामिल हैं। सुपर 12 राउंड 23 अक्टूबर से शुरू होगा। इंग्लैंड के बाद भारतीय टीम को बुध के रोज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खेलना है, लेकिन 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट में अपने इफ्तिताही मैच से पहले वो टीम में सही तालमेल तलाश करने की कोशिश करेंगे। ICC T20 आलमी कप के पहले दिन ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला। क्वालिफायर ग्रुप में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रनों से शिकस्त देकर हैरत में डाल दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाए। जवाब में 141 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 134 रन ही बना सकी। मुशफ़िक़ुर रहीम ने सबसे ज़्यादा 38 रन बनाए। ग्रियोज ने 2 विकेट हासिल किए और उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। वहीं ओमान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार आगाज़ किया। मुकाबले के पहले क्वालिफायर मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेटों से शिकस्त दी। पहले बैटिंग करते हुए पापुआ न्यू गिनी ने 9 विकेटों पर 129 रन बनाए। ओमान के कप्तान जीशान मकसूद ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें हासिल की। जवाब में 130 रन का ओमान ने बगैर कोई विकेट गंवाए सिर्फ 13.4 ओवर में हासिल कर लिया। और अब एक नज़र मौसम के मिजाज पर। और इसके साथ ही नाज़रीन बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन अपना ख्याल रखें, ख़ासकर कोरोना ज़वाबित की पाबंदी ज़रूर करें, मास्क लगाएं और दूरी भी बनाए रखें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।